राइट। देखो, कल मैंने तुमको एक लेक्चर भेजा था पॉलिनोमियल का। अच्छा, साउंड आ रहा है? ये बता, कूलर चल गया अब? कूलर का साउंड तो नहीं आ हाँ रहा? दिख रहा था। नहीं, कूलर का साउंड तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। ठीक है। देखो देखो भाई, ये कौन आ गया? अच्छा, योग आ गया। ठीक है। देखो, क्या नाम है तुम्हारा? दर्श। अपनी दो क्लास होंगी। हम्म। अभी ये मैथ की क्लास है, और इसके बाद एक और पीरियड लगेगा जस्ट 5 मिनट, 5 मिनट बाद। उसका भी लिंक भेजूंगा मैं। ठीक है। राइट। ठीक है। हम्म। ज्वाइन हो जाए। चलो, होता रहेगा वो ज्वाइन। राइट। देखो, कल एक मैंने लेक्चर भेजा था पॉलिनोमियल का, जो चैप्टर वो लेक्चर था। अब पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर है, क्या हम पहले पढ़ चुके? मतलब मैंने तुमको बताया था नहीं। पॉलिनोमियल्स का मतलब, तो पॉली मतलब होता है कई सारे टर्म्स, मतलब कई सारे, और हाँ। नोमियल मतलब होता टर्म्स। जैसे 7x² हाँ। प्लस 2x+3, इस तरीके का क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। पढ़ा या नहीं? हाँ। ठीक है। हाँ। मैं फिर से बता दे रहा उसको। ये हो क्यों नहीं पा रहा ज्वाइन? ठीक है, हो गया। तो माइक आइक ऑफ कर लो, केवल सुनना है आपको बोर्ड पे। मैं पिछला रिकैप कर दे रहा आपको, 9th का भी, और जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वो भी। ठीक है। तो हमारा चैप्टर था पॉलिनोमियल। राइट। पॉली का मतलब होता कई सारे, हम्म। नॉमिनल मतलब होता टर्म। इतना हम 9th में पढ़ के आए। अब पॉलिनोमियल में क्या होता, इसकी कुछ कंडीशंस होती थी, जैसे कि जो जो एक्स की पावर होती थी ना, वो क्या हो, 1 से बड़ी हो, मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, इस तरीके की पावर होनी चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए थी, डिवाइड में पावर नहीं होनी चाहिए थी। है ना? तो उन्हीं टर्म्स को पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखूं 7x⁻1/2, ये पॉलिनोमियल है? +2x, ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? इसकी पावर कितनी आ गई बेटा यहाँ पे? आधी आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। फिर मैं क्या लिखूं? 3x-1 +2x, इस तरीके की लिख दिया मैंने। तो देखो, x की पावर कितनी हो गई यहाँ पे, जो वेरिएबल है, x जो वेरिएबल है आपका, उसकी पावर कितनी हो गई यहाँ पर? -1। तो नेगेटिव भी नहीं हो सकती पावर, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती, पॉइंट में भी नहीं हो सकती। मतलब अगर मैंने तुम्हारे सामने लिखा 2x⁵ +3x, ऐसा कुछ लिखा, तो ये भी तो क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट हटाया लेकिन जीरो बढ़ाया, तो क्या ये पी वाई की फॉर्म, फ्रैक्शन वाली फॉर्म बन गई यहाँ पे? राइट। ये कौन आया? साउंड नहीं आ रहा मेरा? साउंड आ रहा तुमको? बड़ा रिफ्रेश करो, साउंड तो आएगा। मुझे तो आ रहा। ठीक है, रिफ्रेश करो, आ जाएगा, आ जाएगा। फिर मैसेज करना नहीं है तो ठीक है। तो देखो, तो मैंने ये 9th के है, अगर देखो दर्श बॉय, मैंने तुमको लेक्चर भेजा था, वो लेक्चर देख लेना एक बार। ठीक है। गई बात दिमाग में? मैं एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। अब पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल का मतलब ना कई सारे टर्म, तो यहाँ पे पावर कितनी होनी चाहिए? 7x² +2x+3। ठीक है। तो अब तुम इसमें देखो, क्या जो x की पावर है, क्या नेगेटिव है? नहीं। क्या फ्रैक्शन में है? नहीं। तो पावर क्या है? एक होल नंबर है। 0 1 2 3 4, इनमें से ही नंबर होना चाहिए वेरिएबल पावर का। वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट बैठा होता है, जो पावर बैठी होती है, उसका क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? 0 1 2 3 4 5, ऐसी होनी चाहिए। ना नेगेटिव हो ना फ्रैक्शन हो, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। और जो किसी भी पॉलिनोमियल, मान लो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है पॉलिनोमियल, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती? हाईएस्ट पावर होती है वही होती है इसकी डिग्री। क्या पढ़े थे हम डिग्री? क्लास 9th में क्या डिग्री के बारे हम्म। में पढ़ा था आप लोगों ने? क्यों? हाँ पढ़ा था। बिल्कुल। तो डिग्री क्या होती है? जैसे मान लो मैंने लिखा 2x+1, इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो इसे कहते हैं क्या, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी। मतलब ये कौन सी क्वेश्चन बताएगा? लीनियर इक्वेशन। कौन सी क्वेश्चन? लीनियर। मतलब जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम इसको ग्राफ करेंगे, तो किस पे आएगी वो? एक लाइन को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? लाइन को दर्शाएगा। अब आगे देखो, आप है क्वाड्रेटिक।
मतलब जैसे 2x² प्लस 3x+2। मैं थोड़ा सा तेज चल रहा है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि ये चीज मैं पहले समझा चुका पहले वाले लेक्चर में। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हुई यहाँ पर? 2। मतलब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 2। जब तुम इसको ग्राफ पे बताओगे, तो जब ग्राफ इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 2, और इसकी डिग्री भी कितनी हो गई बेटा? 2 हो गई। ठीक है। तो इसके एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी? 2 आएंगी। और जब इसको ग्राफ पे बताओगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे बताओगे, तो ये पैराबोला आता। क्या आता? ध्यान रखो अभी से, क्या आता है ये? पैराबोला। क्या आता है ये? पैराबोला। जो 1 डिग्री वाली पावर है, जो एक्स, केवल एक्स वाली, x⁻1 वाली, उस पे क्या आता? वो आता केवल एक लाइन। गई बात दिमाग में? जबकि 2 पावर वाले में जो एक्स की वैल्यू आएंगी 2 आती, उसका नाम होता क्वाड्रेटिक, उसकी डिग्री होती 2, और उसको ग्राफ पे बताओगे तो क्या आता वो? पैराबोला। क्या आता? पैराबोला। ठीक है। ये चीज क्लास 9th में नहीं थी। क्यों? ग्राफ पे जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ बनाना या ग्राफ के बारे में जानना, वो कहाँ पे है? वो इधर पे है आपका क्लास 10th के अंदर। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, 2 पावर वाली इक्वेशन होती है, वो क्या बताती? वो बताती है आपकी क्या? पैराबोला को। अब इसके 3-4 तरीके से पैराबोला बनते हैं। ये चढ़ता हुआ पैराबोला बन गया। ठीक है। किसी इक्वेशन में आपको इस तरीके का पैराबोला दिख जाएगा। ठीक है। कहीं आपका लेटा हुआ पैराबोला होगा, कहीं इस तरीके का पैराबोला बन जाएगा। तो ये पैराबोला का कुछ मतलब नहीं होता, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को पैराबोला कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं उसको? पैराबोला। ठीक। पैराबोला। तो 2 पावर वाली जो इक्वेशन है वो किसको बताएगी? पैराबोला को। डर से ध्यान रखना, अभी पहला लेक्चर आपको देखना है, वो नहीं समझोगे तो आगे के समझ नहीं आएगा। ये मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, वहां डिटेल में बताई चीजें। ठीक है। अब 3 पावर वाला भी तो होता। जैसे मान लो x³ + 2x² + 1, या 7x+3, ऐसी। हेलो सर। हाँ। आप ग्लिच मार जा रहे हैं सर बार बार। वो नेटवर्क का इशू आ रहा है, रिफ्रेश करोगे तो आ जाएगा। देखो, मैं थोड़ा तेज चल रहा ना, इसलिए हो गया वो। इधर देखो। तुम अपना माइक ऑफ कर दो बस, है ना, अभी बस बोर्ड पे देखते रहो। तो ये, इस इक्वेशन का नाम है आपका क्यूबिक इक्वेशन। राइट। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। कितना है? 3 हाईएस्ट पावर। जब 3 हाईएस्ट पावर होती है उसको कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्या नाम देते हैं उसको? क्यूबिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग है, इसका तरीका भी बता दूंगा मैं। क्लास 9th में आपने बिल्कुल समझा था ये। ठीक है। किस तरीके से 2 पावर वाले के फैक्टर निकालते, किस तरीके से 3 पावर वाली के फैक्टर निकालते। लेकिन वो फैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 9th में आ गया, अब वो बेसिक बन गया आपका। क्लास 10th में थोड़ी एक्स्ट्रा चीज आएगी। ठीक है। जो फैक्टर निकालने का था वो आपका बेसिक बन गया, वो आपको आना चाहिए। वो बता दूंगा मैं अगर नहीं आएगा तो। ठीक है। तो इसके बाद क्या था? हाई पावर इतनी हो गई। अब मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दे रहा इसका। ध्यान से देखें आप लोग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, जैसे मान लो लीनियर इक्वेशन ले लिया अपन ने, है ना, तो इसके लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए यहाँ पे? डिग्री होनी चाहिए 1। मतलब जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए यहाँ पे? 1। अब जैसे मान लो एक इक्वेशन ले ली मैंने, वो ले ली 2x+1, या कोई भी ले लो, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है ना। y = 2x+1 ले ली मैंने। ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाने, मेरे को ग्राफ पे बताने, ग्राफ पे कैसे आएगी। तो ग्राफ पे कैसे आएगी, इसका तरीका बताया था मैंने आपको कि एक्स लिखो, वाई लिखो, ऐसे बॉक्स बना लो। ठीक है। अब एक बार एक्स को 0 रखो। जब एक्स को 0 रखा, ये पूरा 0, जब ये पूरा 0, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, वाई की वैल्यू 1। अब अब वाई को 0 रखो। जैसे ही वाई को 0 रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
जीरो इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो रख दिया आपने। ठीक है, इसके बाद वन उस साइड जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, ये माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स। टू नीचे जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, वहां डिवाइड में जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन बाय टू। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो रखने पे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस वन बाय टू। क्या कई बात दिमाग में? अब देखो यहाँ से दो चीजें मिल गई अपन को। एक तो ये पॉइंट मिल गया, 0,1, और एक ये वाला पॉइंट मिल गया, है ना? क्या मिला, -1,0। ये दो पॉइंट मिल गए। और किसी भी लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती, मिनिमम मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती। राइट? कितने पॉइंट की, 2 पॉइंट की। तो अब ये एक्स एक्सेस है, देन ये वाई एक्सेस। ठीक है, ये वाई एक्सेस बन गया। पहला पॉइंट क्या आया था, 0,1। तो जीरो कहाँ पे आएगा, जीरो, दो पॉइंट है अपने पास, 0,1। इस पॉइंट को प्लॉट करो इस ग्राफ पे, प्लॉटिंग भी बताई थी, प्लॉटिंग का अलग से चैप्टर था आपका, है ना, क्लास 9th में। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो है, और वाई की वैल्यू वन है। वाई की वैल्यू वन दिखाओ पहले, जीरो वन, है ना, ये आएगी। तो वाई की वैल्यू वन और एक्स की वैल्यू जीरो, तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा, 0,1, यही वाला पॉइंट हो जाएगा। राइट? फिर अगला है आपका -1/2, 0। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो कहाँ पे आएगी वो, जीरो, ये एक्स एक्स ये एक्स एक्सिस पे आएगा ना, यहाँ पे -1/2 यहाँ पे आएगा। और वाई जीरो है, तो वो भी कहाँ पे आएगा आपका, वो भी इसी पे आएगा। तो -1/2, 0। ये दो पॉइंट मिल गए। राइट? तो मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ऐसे मिला दो इन दोनों को। तो ये लाइन को बताएगा, मतलब जो ऊपर जो इक्वेशन लिखी थी, वो किस क्या बता रहा, वो इस लाइन को बता रही थी, किसको, इस लाइन को। ये प्लॉटिंग करना था। प्लॉटिंग करना अगर नहीं समझ में आया कि पॉइंट को प्लॉट कैसे करते, तो बताना, इस पे एक लेक्चर ले लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये हो गया तुम्हारा बेसिक, क्लास 9th में ये मेन चैप्टर थे। क्लास 9 में अलग से चैप्टर थे इनके बारे में, लेकिन अब क्लास 10th में आपका ये क्या बन गया, बेसिक बन गया। क्या बन गया, ये बेसिक। तो ये चीज आनी चाहिए आपको, ठीक है, कि कैसे पॉइंट प्लॉट करते। पूरा पूरे के पूरे एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता, तो देखो यहाँ पे वाई जीरो आया, आया जीरो, इस एक्सिस पे कहीं भी तुम देख लोगे तो पूरे के पूरे एक्स एक्सिस पे वाई इजिकल टू जीरो रहेगा। पूरे के पूरे वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, एक्स इजिकल टू जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो पॉइंट है आपका ये वाला, इसको कहते हैं 0,0, ओरिजिन पॉइंट। इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस 1, 2, 3, 4, 5 एक्स की वैल्यू। इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, -1, -2, -3, माइनस, इस तरीके का। ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ऐसे जाएंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे y की 1, 2, तो y की पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। नीचे जाएंगे, जब नीचे जाओगे तो -1, -2, -3, वाई की नेगेटिव वैल्यू। तो ये पता होना चाहिए अपन को। ठीक है, और भी अब पहला लेक्चर जरूर देखना, मैंने सेंड किया था आपको, जरूर देखना उस चीज को, ठीक है? राइट? अब इसके बाद आता दो पावर वाली का ग्राफ। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताना, और भी चीजें अपने मन से एक क्वेश्चन बनाओ, एक जिसकी डिग्री 1 हो, और उसको एक्स वाई बॉक्स बना के चेक करके देख लो, दो पॉइंट निकालो, बना के देख लो, प्लॉट करके देख लो। दो पावर वाली का देख लो। जैसे दो पावर वाली की जनरल इक्वेशन क्या होती, ax² प्लस bx प्लस c, यही होती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, दो। डिग्री दो हो गई, डिग्री दो हो गई, तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, फैक्टर निकालते थे ना एक्स, दो फैक्टर आते थे यहाँ पे। ठीक है, जो वही सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड, तो वहां से अपने दो फैक्टर आएंगे, मतलब दो एक्स की वैल्यू आएंगी, क्योंकि पावर ही दो है उसकी। अब यहाँ पे क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट चलते हैं। सीरीज धनाचार फॉर्मूला तो अभी साइड कर दो, वो फैक्टराइजेशन में काम में आएगा। तो अभी मैं बता रहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको क्या बता रहा। ठीक है, युग, युग समझ में आ रहा? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक। तो 10 कहाँ गया? 10 गया, उसको काम वाम आ गया, मतलब जो भी हो, और अजब अजीब है वो। ठीक है, ठीक है। तो दो पार वाली है, देखो यहाँ पे क्या सर होता है। मेरे को थोड़े डाउट है, हम्म। डाउट पूछ लो, पहले डाउट पूछ लो। सर ये फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल,
हम आपको ग्रुप में भेज दें सर ये सन्स हाँ ग्रुप में सेंड कर देना, मैं बता दूंगा, अभी केवल क्लास इस पे के बाद। फोकस कर ले रहा है, ठीक है हाँ। तो इधर, अच्छा ठीक ये है। कूलर की साउंड तो नहीं आ रही? नहीं ये फैन चल रहा है उसकी साउंड तो नहीं आ रहा? ठीक है। नहीं नहीं। ठीक ठीक। तो दो पार वाली का ये होता, तुमको मालूम है कि पैराबोला बताया था मैंने, है ना, इस तरीके का। या तो ऐसा बनता हुआ रहेगा, या इस तरीके लोटा हुआ इस तरीके का। ठीक है। तो अभी इतना समझो, मोटा मोटा बनते तो चार पांच तरीके के हैं, है ना। इधर भी ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, वो तो पैराबोला है। इस तरीके से बनते पैराबोला, बताओ जी। अगर सुनो, एक ही वैल्यू अगर क्या है, जीरो से बड़ी है, सुनना, एक ही वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो क्या, चढ़ता हुआ पैराबोला बनेगा ऐसा। ठीक है। और अगर एक ही वैल्यू जीरो से कम है तो कैसा बनेगा, लेटा हुआ पहला उल्टा पैराबोला। ठीक है। मतलब सीधी बाल्टी कैसा कब आएगी, जब आप एक ही वैल्यू क्या रखोगे, जीरो से बड़ी। जब जी एक ही जी। वैल्यू ये वाला जो है, ए मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है, वो अगर जीरो से बड़ा होगा, ऐसा ऐसा पैराबोला आएगा। ठीक है। और जब एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो से कम हो जाएगी, तो कैसा पैराबोला आएगा, इस तरीके का। गॉट इट? यस सर। ग्लिच तो नहीं कर रहा साउंड, क्योंकि वो नेटवर्क का इशू हो सकता है थोड़ा सा। हाँ कर तो रहा सर, थोड़ा थोड़ा कर रहा बीच बीच में। अच्छा ठीक है। तो वही है कि यार थोड़ा अपने नेटवर्क को देख लेना, यहाँ तो ठीक चल रहा सब, है ना, वाईफाई भी ठीक चल रहा, मैं इसको ठीक करा लूंगा। और जो पासवर्ड बांटे हैं ना ठीक है। मैंने लोगों को, तो वो भी बंद कर दूंगा मैं। ठीक है, फिर से चलेगा। तो निशांत को नहीं पढ़ना क्या? सर वो पता ही नहीं है, फोन उठा ही नहीं रहा वो। चलो ठीक है, छोड़ो। तो ये समझ में आ गई ये चीज, ये मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बताई यस थी, ये सर। अभी बताई तुमको। ठीक है। पैराबोला क्या होता है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है दो पार वाला, वो पैराबोला होता। अब यहाँ पे दो कंडीशन और बताती कि भाई, जब आपका एक ही वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो चढ़ता हुआ पहला बोला, जब एक ही वैल्यू नीचे होगी आपकी तो उतरता हुआ पहला बोला। ठीक है। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीन पावर वाले का भी पढ़ा था अपन ने। ठीक है, अपना साउंड कर लो, बंद कर लो योग। ठीक है। राइट। तो हाँ, इतना समझ में आया था हमको। ठीक है। लास्ट टाइम क्या बताया था मैंने तुमको, कि कोई भी इक्वेशन हो गया अभी, जनरली अभी दो पावर वाली पढ़ेंगे अपन, क्वाड्रेटिक पढ़नी है अपन को। तो उसके दो फैक्टर होते हैं, उसको मान लिया, लेट सपोज एल्फा एंड बीटा। राइट। एल्फा बीटा मान लिया। गॉट इट? अब इनका क्या करते हैं, इसके कुछ सवाल होते हैं, जैसे एल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। देखो ये बीटा है, ऐसा है, लंबा खींच दे लाइन, ये बी है। ठीक है, बी अपॉन, या स्मॉल मान लो अभी, बी अपॉन ए। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दे, दोनों फैक्टर वो जीरोस का मल्टीप्लीकेशन कर दे तो सी अपॉन ए आता है। ए जे बी अपॉन ए और सी अपॉन ए बताया था कल। ठीक है। और एक बताया था कि अगर अल्फा बीटा का सम और मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो वहां से वो वो कैसे निकालते हैं इक्वेशन। तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, है ना, इजिकल टू जीरो। ये इक्वेशन बनती है इसकी। ठीक है। अब कुछ सवाल है अपने पास। सवाल कैसे है, सवाल बता दे रहा मैं। सवाल मैं सेंड कर दूंगा तुमको, ठीक है, ग्रुप में। तो सर तो एनसीईआरटी बुक से करवा रहे हैं क्या आपसे? हाँ, एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक सी से जैसे आरडी, सॉल्व। हाँ आर डी शर्मा से भी सवाल उठा लेता मैं। ठीक है। और वहाँ की जो आपकी स्टैंडर्ड बुक हो स्कूल के अंदर वो यूज कर सकते हो, लेकिन बेसिक क्या है, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है अपन को। ठीक है। एनसीईआरटी हो गया, या आर डी शर्मा हो गया फिलहाल। तो तुम्हें एनसीईआरटी बुक तो मेरे पास भी है। हाँ, तो एनसीईआरटी और तुम अपनी स्कूल की जो स्टैंडर्ड बुक है, टीचर करा रहे हैं आपके स्कूल में, वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। दो ही बुक, ज्यादा हमें कंटेंट नहीं चाहिए, ठीक है ज्यादा भर भर के नहीं रखना किताबों को। जितना है उसमें उसी को बार बार रिवाइज करना है अपन को। ठीक है। तो सवाल है अपने पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी अपन को, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन। ठीक है। ये एफ एक्स, ये इक्वेशन दे दी, एफ एक्स इजिकल टू दिस वन। ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है। तो क्या कह रहा, सबसे पहले क्या पूछा वो, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
जीरो मतलब कुल नहीं, कुछ मिला के कि फैक्टर निकालो, पहले से फैक्टर निकालो, एक्स की वैल्यू आएंगी वही जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या कह रहा है वो, कि फैक्टर निकालो। तो वही जो नाइन्थ में करके आए थे कि यहाँ पे 10 को इस तरीके से क्या करो, दो नंबर ऐसे सोच लो मल्टीप्लीकेशन, कि उनको जोड़ने पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो उनको जोड़ने पे क्या है, 7 बन जाए। राइट। तो क्या बनेगा, 5 इंटू 2, 10 बन जाएगा। और 5 + 2 क्या बन रहा है यहाँ पे, 7। गॉट इट, बन गया। तो हमें क्या मिला, एक चीज, x² प्लस 5 + 2 +10, यही बनेगा। बराबर में जीरो रख दिया यहाँ पे, ये अलग है ना, ये अलग है। गॉट इट। फिर आगे, x² +5x + 2x + 10 = 0। राइट। देन उसके बाद दो दो के जोड़े बन जाएंगे। कॉमन क्या आएगा इसमें, कॉमन क्या आ रहा, x, क्या बचेगा, x + 5 प्लस, यहां से कॉमन क्या आ रहा, 2, इसमें क्या बचेगा, x + 5। सेम सेम मिल गए, बराबर में जीरो भी चल रहा आपका। राइट। x + 5 फिर से कॉमन आ गया आपका। देन उसके बाद यहाँ बचेगा x + 2। तो दो फैक्टर मिल गए अपन को, एक ये फैक्टर, एक ये फैक्टर, और बराबर में जीरो रखा। तो मतलब हम किसी एक को जीरो रख सकते हैं, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे इसके आगे, हम ऐसे कर लेंगे। मान लो एक बार क्या, x + 5 को जीरो रख लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, -5। एक बार x + 2 को जीरो रख लो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, x = -2। गॉट इट। तो ये दो देखो, ऊपर दो दिए थे, ये दो वो फैक्टर थे। अभी ये क्या मिल गया अपन को, ये जीरो मिल गए, क्या मिल गए, एक्स की वैल्यूज मिल गई जीरोस। तो इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, इसको भी अल्फा मान सकते हैं, इसको भी बीटा मान सकते हैं, किसी को भी। ठीक है। तो अभी हमें क्या पता चला, कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, -5। बीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, -2। ठीक है। अब क्या पढ़े थे अपन, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, यही फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। गॉट इट। इसकी वैल्यू कितनी निकल रही थी, इसकी वैल्यू थी आपकी -5 और +-2। और ऊपर जो इक्वेशन दी थी, इक्वेशन क्या थी आपके सामने, वो थी x² + 7x। मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा, मैं x² + 7x + 10, ये अलग इक्वेशन थी। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो गई, 7 है। तो -7, और x² के साथ a कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पे बराबर आना चाहिए ये, -5 -2 = 7, और देखो -7 क्या आ गया, -7। तो बराबर आ गई चीज, ये चीज, मतलब LHS = RHS हो गया। ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसमें दो ही सवाल थे, क्वेश्चन था आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ऊपर आपकी इक्वेशन दी थी, उसके जीरोस निकालो, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दो, वो हमने निकाल दी। फिर इसी में दूसरा पार्ट है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब ये जो आगे दिए होते हैं ना नंबर, ये दिया, ये दिया, ये कोफिशिएंट है। तो इनमें रिलेशन भी बता दिया। यही तो है रिलेशन, ये ए और बी, जो ए और बी हैं, यही सब तो क्या है आपके, कोफिशिएंट है, इन्हीं में रिलेशन बताने हैं अपन को। तो अल्फा प्लस बीटा जो समेशन होता है ना आपका, दो जीरोस को जोड़ने का जो होता है, वो होता है -b/a। हमने इस इक्वेशन से कंपेयर करा, बी की वैल्यू क्या आ रही, 7 आ रही, और ए की वैल्यू आ रही 1, तो मैंने रख के देख लिया, बराबर आ गया ये। क्या आ गया यहाँ पे, LHS = RHS आ गया। अब एक और चीज बची, α × β = c/e। ठीक है। इसको और वेरीफाई कर दो, बराबर आना चाहिए दोनों साइड। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -5, मल्टीप्लीकेशन में है, तो बीटा की वैल्यू -2। ठीक है। सी कितना है यहाँ पे, सी की वैल्यू जब तुम इक्वेशन में देखोगे वहां पे, तो कितनी आएगी, 10। ए की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस से माइनस ला गया, 5 का 2 से 10, 10 = 10 आ गया। ऐसे होते वेरिफिकेशन। ठीक है। तो तुम कहोगे ये दोनों चीजें वेरीफाई हो गई, और अपना पहला वाला पार्ट भी हो गया। तो चीजें समझ में आई यहाँ से। माइक ऑन करो और बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें।
सही एग्जाम्पल्स में थे, वो तो लगा लिए मैंने। अच्छा लगा लिए, अभी वो नई चीज है ना, तो धीरे धीरे हाँ। वो हो हाँ। जाएगा। ठीक है, अभी और सवाल लगवा ठीक दे है। रहा मैं। और पीडीएफ से पढ़ा सकता है, लेकिन मैथ का जो है ना कॉन्सेप्ट, उसमें वो पीडीएफ बनाने में इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो वहां से पीडीएफ नहीं बनती। मतलब मैथ में आप थोड़ी प्रॉब्लम होती है पीडीएफ बनाने में, इसलिए। राइट। एक सवाल और करते हैं अपन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। इस तरीके से जो डाउट हो ना वो उस पर भेज देना, किसमें, ग्रुप में भेज देना। मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, ठीक ठीक। है, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाओ। ठीक है। तो क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द सम ऑफ, सम कितना दे रहा है, क्वेश्चन अलग से क्वेश्चन है, क्वेश्चन टू है अब ये। सम कितना दे रही है, वो दे रहे -3। किसका सम, उसके इक्वेशन के जीरो का सम। मतलब कुल मिला के ये कितना क्या दे दिया, अल्फा प्लस बीटा दिया, क्या दिया ये, अल्फा प्लस बीटा दे दिया आपको। अल्फा प्लस। फिर देन आपके पूछ रहा है सम दे दिया, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस R2 is 2। तो प्रोडक्ट कितना दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन वो दे रहा है 2। कहीं ना कहीं अल्फा इंटू बीटा दे रहा है वो। ठीक है। और इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या था अपने पास, वो था x²। यहाँ पे ऐसे लिखोगे, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, लैंग्वेज नहीं लिख रहा मैं लेकिन बता दे रहा। तो ठीक है, राइट, माइनस अल्फा प्लस बीटा। मतलब ऐसे लिखते हैं x² माइनस समेशन ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस समेशन ऑफ, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। अब समेशन कितना दिया यहाँ पे, -3, और मल्टीप्लीकेशन 2, रख दो यहाँ पे। कितना, x² माइनस -3x प्लस और 2, इसकी वैल्यू 2 दी ना, बराबर में 0। गॉट इट। x² प्लस 3x माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल टू, ये आ गया 0। गॉट इट, हो गया। एक क्वेश्चन ही तो पूछी थी उन्होंने। ठीक है। ऐसा कल भी बताया था मैंने तुमको। एक और सवाल कर ले रहे हैं। ठीक है। समझना, ये थोड़ा हार्ड है। सवाल कैसा है, सवाल सुनना, मैं सेंड कर दूंगा तुमको। राइट। सवाल ये कह रहा कि एक वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया, क्वेश्चन 3 लिख लो उसको। एक पॉलिनोमियल दिया आपको, f(x) इज इक्वल टू, या px भी कह सकते हैं, px लिखा है यहाँ पे, k² + 9x², इसी के अंदर है ये, प्लस 13x + 6k। ये पॉलिनोमियल दिया आपको, कुल मिला के a(x² + b(x + c) दे दिया यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसा कुछ दिया, इज द, वो कह रहा है कि वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। समझना क्या कह रहा हो, मतलब लेट, एक आपका जीरो यहाँ पे लिखोगे, लेट वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज अल्फा, देन द अदर देन, दूसरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/अल्फा। यही तो कह रहा है रेसिप्रोकल है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अल्फा, एक जो जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अगर एक 2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर एक 3 है तो अगला क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगर एक अल्फा है तो अगला क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं, ये अल्फा की वैल्यू हो गई और ये बीटा हो गया। तो ये तो चाहिए, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जो इक्वेशन में के आया था उसकी वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं, हमें क्या करना, दो चीजें करनी। एक तो अल्फा प्लस बीटा, कितना आता वो, -b/a, इसको निकालो। अब तुम बताओ, अल्फा की वैल्यू केवल अल्फा थी, बीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 1/अल्फा, बराबर। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जब इक्वेशन में चेक करोगे तो वी की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे 13, माइनस रूल का, और 13 यहाँ पे बी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पे, k² + 9। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको सॉल्व करोगे तो इसमें क्या बनेगा, ठीक है, इसको रखते हैं अभी। ठीक है, इसको अभी इक्वेशन 1 मान लो। अब निकालो मल्टीप्लीकेशन, क्या निकालो, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता, C/A।
क्या होता है ये, सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू अल्फा ही है, बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बीटा की वैल्यू जो है आपकी वो वन अपॉन अल्फा है। गॉट इट। सी की वैल्यू कितनी है इक्वेशन में, जब पढ़ोगे इक्वेशन जो लिखी है, या मैं सवाल भेज दूंगा, उसमें सी की वैल्यू कह रहा है 6 है, 6 के। और ए की वैल्यू है आपकी के स्क्वायर प्लस 9। गॉट इट। अब तुम देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। और जब कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, वन इज इक्वल टू 6 के अपॉन के स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे नीचे वन लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देन क्या बनेगा यहाँ पे, के स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6 के। गॉट इट। अगला देखो, इतना होने के बाद इस 6 के को इस तरफ लेके आओ, ऐसा बन जाएगा ये, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। समझ में आया ब्रदर। हाँ सर। ठीक है। तो अगर नहीं आया तो इसको एक बार और रिकैप करके देख लेना, ठीक है। तो पीछे से मतलब देख लेना, मैं सेंड कर दूंगा तुमको, राइट। तो इतना होने के बाद देखो ये क्या, जो एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी, अब ये किस में बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो पावर वाली इक्वेशन, के में बन गई। यहाँ पे के वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करो। तो 9 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो 3 इंटू 3, 3 9 बन गया, और 3 प्लस 3 क्या बन गया, 6 बन गया। तो मतलब इसको इसको साइड करो अभी। 6। तो क्या लिख सकता मैं इसमें, इसको लिख सकता के स्क्वायर -3 + 3 के प्लस 9 इजिकल टू 0। ठीक है। अब क्या लिख सकता है इसमें, तो के स्क्वायर -3, उधर से के मल्टीप्लाई कैसे में आ गया, यहाँ से -3, फिर के मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है। यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई, यहाँ से के का मल्टीप्लाई, +9 इजिकल टू 0। दो दो के जोड़े बन गए। जब दो दो के जोड़े बन गए, यहाँ पे के कॉमन आ गया, यहाँ से यहाँ बचा के -3, यहाँ से भी -3 कॉमन आया, बचा के-3। ये चीज आनी चाहिए, क्लास 9 में आप सीख चुके, बराबर में 0 आएगा। ठीक है। बराबर में ये 0 बन गया, के-3 वापस कॉमन आ गया, देन के-3, ये तो दो बार आ गया। मतलब इसको कैसे लिख सकता मैं, के-3 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0। तो के-3 इजिकल टू 0, के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 3। यही आंसर है। ठीक है। सॉल्व हो गया। और जो इक्वेशन 1 बनाई थी इसमें अपन ने, उसका यूज नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर के दो जीरोज होते हैं, उनके मल्टीप्लीकेशन से ही सॉल्व हो रही वो चीज। तो जो अल्फा प्लस बीटा करा था ना, वो उस इक्वेशन का काम नहीं आएगा। तो बना दी, कोई बात नहीं उससे, लेकिन यहाँ पे जो काम आ रहा है वो क्या आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा का ही काम आ रहा। ठीक है। गॉट इट। तो इससे ही पूरा काम हो जा रहा, तो वहां पे और कुछ करने की जरूरत नहीं, तो के की वैल्यू यहीं से निकल गई अपनी। ठीक है। गॉट इट। यस सर। ठीक है। सुनो, मैं ये कह रहा, एक क्लास शाम को ली जाए क्या, सर शाम को कितने बजे सर? मतलब कब तक हो फ्री हो आप, 8 बजे के बाद। सर रात में 8 बजे के बाद मिलेगा मेरे को मोबाइल सर। 8 बजे के बाद ना, 9 बजे चलो तक कर मैं लो ना आप सर। 9 बजे तक मैं कंफर्म करके बता रहा आपको, ठीक है। इतना समझ में आया ये चीज, जितना पढ़ाया है इसमें समझ में आया। हाँ सर। ठीक है। तो इसको मतलब एक बार, और अगर नहीं आया समझ में तो करके देखना, नहीं तो वही तीन ही चीजें हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और वो इक्वेशन दे दी बस। इसके अलावा वो ग्राफ की प्लॉटिंग लॉटिंग है, तो वो बात की बात है। तो कुल मिला के अपनी जो बुक है उसके सवाल लगाओ आप, ठीक है। नहीं आया तो डाउट पूछ लेना बाद में। यस ठीक सर। है, फोटो सेंड कर देना डाउट के, ठीक है। अभी के लिए ऑफ कर रहे हैं सर, राइट। ठीक है। ठीक। तो शाम को होगी क्लास? हाँ, भी बता दे रहा मैं अभी, ठीक है। ठीक।